ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आप सभी पे भगवान की कृपा और उनका आशीर्वाद बना रहे। आज जानकारी लेके आए हैं कि नित्य पूजा कैसे करें, नियम और समय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे लोगों की जो पूजा करते हैं या किस तरह से पूजा करते हैं। तो पहले प्रकार के जो लोग होते हैं वो सुबह सुबह, जिनके पास समय थोड़ा सा कम होता है, भगवान के मंदिर में धूप बत्ती या अगरबत्ती या दीप जलाते हैं और हाथ जोड़ के उनको नमन करके चले आते हैं। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो जिनके पास थोड़ा सा ज़्यादा समय होता है, तो वो भगवान के पास में, मंदिर के पास में बैठ जाते हैं ज़मीन पे बिना आसन के, और भगवान के पास दीपक जलाते हैं, धूप जलाते हैं और पूजा करते हैं या थोड़ी सी आरती भी कर लेते हैं। तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जो आसन, बाकायदा आसन बिछाते हैं, आसन पे बैठते हैं और थोड़ा सा विधि विधान अपनाते हैं, पूरी पूजा करते हैं, एक दो पाठ भी करते हैं भगवान के और आरती करते हैं और भगवान को भोग चढ़ाते हैं। चौथी तरह के जो लोग होते हैं वो इस तरह से होते हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा विधि विधान करते हैं, जिनके पास में थोड़ा सा अधिक समय होता है। वो आसन बाकायदा बिछाएंगे, मंत्रों का जाप भी करेंगे और भगवान की पूरी विधि विधान से उनके पाठ या उनके स्रोत होते वो पढ़ते हैं, फिर उनकी आरती करते हैं, भोग लगाते हैं और भगवान के लिए जो घी का दीपक भी अर्पित करते हैं। इस तरह से पूजा करते हैं। पांचवी तरह के लोग वो होते हैं जो थोड़ा सा और ज़्यादा समय देते हैं, जो साधनाओं में भी अपना थोड़ा सा समय देते हैं। बाकी तरह की पूजा तो करते ही करते हैं और साधनाओं में भी समय देते हैं। तो अब हम जानते हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए और पूजा में समय का और नियम का क्या महत्व होता है। जैसे पूजा का जो समय होता है, अगर आप सही समय जानना चाहेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि उस समय भगवान विचरण करते हैं। भगवान के देवों का विचरण का समय होता है वो। तो देवों को जब विचरण होगा उस समय अगर आप पूजा करेंगे तो आपकी पूजा ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा फलदायी होगी। इसलिए वो समय सबसे अच्छा होता है। लेकिन अगर आप उस समय नहीं उठ पाते, नहीं कर पाते हैं पूजा, जैसे मान लीजिए आप 7 बजे पूजा करते हैं, 8 बजे करते हैं या 9 बजे करते हैं, तो जब भी आप पूजा करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि पूजा हमेशा एक ही समय पर करिए। आप अपनी पूजा के नियम के पक्के होने चाहिए, क्योंकि जिन शक्तियों की आप पूजा कर रहे हैं वो शक्तियाँ नियम की पक्की होती हैं। अगर वो शक्तियाँ 7 बजे आप उनको पूज रहे हैं तो वो अगले दिन 7 बजे आपकी पूजा देखने आएंगी, भले आपको इस चीज़ का एहसास हो या ना हो। तो अगर आप जब भी पूजा करते हैं तो एक समय पर करिए, एक समय पे करिए, एक ही आसन पे करिए। मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप भी उसी समय पे करिए तो ज़्यादा फलदायी होता है। एक ही माला, एक ही मंत्र और एक ही आसन और एक ही दिशा और एक ही दीपक, ये सारे नियम आप अपनाएंगे तो आपको मंत्रों में सिद्धि भी मिलेगी और भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। समय का यही महत्व होता है। पूजा करने से पहले सुबह सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। सुबह उठने के तुरंत बाद फ्रेश होकर पूजा इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूजा बाद में करते हैं, कुछ अपने काम कर लेते हैं, या कुछ लोग इस तरह से भी होते हैं कि चाय पी लिया उन्होंने, थोड़ा टहल लिया, इधर उधर से बात कर ली दोस्तों से, फिर आके नहा धो के पूजा कर रहे हैं। तो पूजा उठने के तुरंत बाद करने का सबसे बड़ा कारण जो है, उस चीज़ को अगर आप समझेंगे तो आप सुबह उठ के ज़रूर करेंगे। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपका जो मन होता है वो शांत होता है, एकाग्र होता है, आपके मन में विचार नहीं चल रहे होते हैं। जब आपके मन में विचार नहीं चलते हैं, एकाग्र होता है, तो भगवान की जो आप भक्ति करते हैं वो आपके अंतर मन तक जाती है। आपके जब अंदर विचार नहीं होंगे तो विकार भी नहीं होंगे, तो आध्यात्मिक ऊर्जा उस समय ज़्यादा आपके शरीर में पैदा होती है। तो इसका ये कारण होता है। तो पूजा हमेशा जब भी आप करते हैं सुबह उठ के ही करें। कुछ लोग शाम को भी पूजा करते हैं, तो शाम को भी पूजा आप कर सकते हैं। कुछ इस तरह से व्यक्ति होते हैं जो शाम को सूरज ढलने के बाद पूजा करते हैं, कुछ सूरज ढलने के पहले करते हैं। कुछ महिलाएं ऐसी भी होंगी, माताएं बहनें भी ऐसी होंगी जो शाम के टाइम में तुलसी में दिया लगाती हैं या घर के मंदिर में दिया लगाती हैं, पूजा नहीं करती हैं, खाली दिया लगा के हाथ जोड़ लेती हैं। या कुछ लोग पूजा भी करते हैं। तो जो लोग पूजा करते हैं उनके लिए एक नियम ये होता है कि सुबह और शाम की पूजा के बीच में ब्रह्मचर्य नहीं टूटना चाहिए, मन से, वचन से, तन से, किसी भी रूप में नहीं। अगर आप शाम की पूजा नहीं कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो साधना में तो आपको पता ही होगा कि पूरी साधना भर आप ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ सकते हैं। आप जो रोज़ नियमित रूप से कुछ मंत्र का जप करते हैं उसमें ब्रह्मचर्य की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो आप संकल्प लेके मंत्रों का जप करते हैं उसमें ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना चाहिए, वो नहीं टूटना चाहिए। जितने दिन की साधना हो आपकी, 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, जितने दिन भी आप कर रहे हैं उतने दिन नहीं टूटना चाहिए।
और उसके बाद में समय का महत्व तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो अपने नियम की पक्की होती हैं, उसी समय पे आती हैं जिस समय पे आप रोज़ उनकी पूजा करते हैं। अगर आप समय बदल देंगे तो पूजा उतनी ज़्यादा फलदायी नहीं होती है। तो आप ये कोशिश अवश्य रखिएगा कि आप जब भी पूजा करें तो एक ही समय पे करनी चाहिए आपको, बार बार समय नहीं बदलना चाहिए। कुछ लोग सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो शाम को पूजा करते हैं, तो शाम की भी अगर आप पूजा करते हैं तो एक ही समय पे करिए। और नियम बहुत ज़रूरी है पूजा में। जिस तरह से आप रोज़, जैसे आप मंत्रों का जप करते हैं तो मंत्रों का जप भी करिए रोज़, जिस दिशा में बैठ कर करते हैं उसी दिशा में करिए। आसन अवश्य होना चाहिए। आसन इसलिए होना चाहिए क्योंकि आसन आपके और ज़मीन के संपर्क को रोकता है, जिससे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा भूमि में समाहित नहीं होती है, आप में ही समाहित होती है। ठीक है। उसके बाद में जब भी आप माथा टेकते हैं तो आसन में ही माथा टेकिएगा, ज़मीन में नहीं। और मंत्र जप करने के बाद जो मंत्र जप माला से अगर आप करते हैं तो गले में धारण कर लीजिए कुछ देर के लिए। जैसे महिलाएं बोलेंगी कि रुद्राक्ष माला कितनी देर तक धारण करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ी देर धारण करेंगी तो मंत्र की ऊर्जा आप में समाहित हो जाएगी। उसके बाद आप उस माला को निकाल के गौमुखी में या फिर मंदिर में आप रख सकती हैं। तो इस तरह से हमें नियम पूर्वक और एक ही समय में पूजा करनी चाहिए, जो पूजा बहुत ज़्यादा फलदायी होती है। और जो मंत्रों की जो सिद्धियां वगैरह होती हैं वो भी आपको तभी मिलती हैं ज़्यादा जब आप एक ही समय पे नियम पूर्वक किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं। अगर आपके पास में गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का असर बहुत ज़्यादा होता है। अगर गुरु मंत्र से आप मंत्र जप कर रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको अनुभव होने लगते हैं, बहुत जल्दी आपको फल मिलने लगता है। जिस चीज़ के लिए आप हो सकता है 1 साल इंतज़ार कर रहे हो, गुरु के द्वारा आपको बहुत जल्दी वो सब चीज़ें मिलने लगती हैं। लेकिन अभी सवाल ये आएगा आप लोगों का कि गुरु कहाँ से ढूंढें। तो गुरु तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, सर्च करना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको ऑनलाइन मिल जाए या हो सकता है आपको ऑफलाइन मिल जाए। 10 लोगों से आप मिलेंगे, 10 लोगों को परखेंगे, तब आप जान पाएंगे कि हाँ सही गुरु कौन है। क्योंकि आज के टाइम में गुरु बनाने से पहले ही वो पैसों की मांग करने लगते हैं। कोई बोलेगा 21,000 दो, लक्ष्मी सिद्ध करा देंगे। कोई बोलेगा कोई कुछ करा देगा। तो ऐसे फ्रॉड से भी आप बचिएगा, थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करिएगा। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में इस तरह से पैसे बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो सच्चा गुरु है पैसे से उसको ज़्यादा मतलब नहीं होगा, उसे आपसे मतलब होगा। तो सच्चे गुरु की तलाश करिए, सच्चा गुरु मिल जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। बाकी जब तक गुरु नहीं मिल रहे तो अपने इष्ट देव को गुरु मान के अपनी पूजा कर सकते हैं, अपनी आराधना कर सकते हैं। अपने कुल देवी की देवताओं का ध्यान अवश्य रखिए, उनको अवश्य पूजिए, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे कुल देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है। और एक चीज़ और भी, अगर आपके घर में आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपके घर का जो मुखिया है अगर वो विधि विधान से सुबह पूजा करता है तो बहुत फलदायक होता है। क्योंकि जो जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप उनका स्वागत कर रहे हैं या घर का मुखिया करे, तो दोनों में फ़र्क होता है कि नहीं होता है। जो घर का मुखिया होता है अगर वो स्वागत कर रहा है तो पूरे परिवार की तरफ से स्वागत करता है। इसी तरह से जब आप घर का मुखिया आपके घर में पूजा करेगा, पहले विधि विधान से पहले कर ले या बाद में कर ले, लेकिन पहले करें तो और अच्छा है। तो जो शक्तियाँ होती हैं वो ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, क्योंकि घर का मुखिया ही उनको पूज रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है घर में मुखिया पूजा पाठ में रहते ही नहीं, घर के सदस्य जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं वो करती रहेंगी पूजा, या बच्चे करते रहेंगे, या बेटियां हैं वो करती रहेंगी। इस तरह से भी पूजा होती है। तो उन सब चीज़ों को अभी बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप पूजा करते रहेंगे, अध्यात्म मार्ग में चलते रहेंगे, आपको अपने आप ही स्वतः ही ज्ञान मिलने लगेगा। वो शक्तियाँ आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आपको संकेत देती रहेंगी और आपको समझाती रहेंगी कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए। आपको विचलित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।